श्योर आप सब ने भी वही एक्सपीरियंस किया होगा कि ये स्तुति आराधना कभी खत्म ना हो. आमेन. हालेलुया. ओके सो कल जैसे विमेंस डे था, सो KOHM की तरफ से मैं सारी लेडीज़ को, गर्ल्स को हैप्पी वुमेंस डे करना चाहती हूँ. और सारे मेन ताली बजाएंगे. अच्छा कम है तो लेडीज़ आप भी एक दूसरे के लिए बजाइए तालियां. कम ऑन. हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द लवली लेडीज़. है ना. प्रभु आपसे बहुत बहुत प्यार करता है और आप प्रभु के आंखों में बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हैं. आमेन. 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 ओके सो मैं बेसिक अनाउंसमेंट्स करूंगी. आज थोड़ा डिफरेंट है ना. तो बेसिक अनाउंसमेंट्स करूंगी और उसके बाद डायरेक्टली हम कम्युनियन वर्ड और वचन दोनों साथ में सुनेंगे. रेडी? तैयार हैं आप सब? ओके सो फर्स्ट अनाउंसमेंट है कि 30 मार्च. कौन सी डेट? 30 मार्च को लेडीज़ मीटिंग है. सो हम रविवार को 30 मार्च को मिलेंगे लेडीज़ मीटिंग. ठीक है. तो अभी से आपको बताया जा रहा है, बाद में आपको और रिमाइंडर दिया जाएगा. आमेन. ठीक है. ओके इसके अलावा हर संडे हमारी सभा रिकॉर्ड की जाती है और वीडियोस अपलोड होती है सभा का भी, एज वेल एज जो प्रेज एंड वर्शिप है वो वीडियोस भी अलग से रिकॉर्ड की जाती है. इसकी प्लेलिस्ट है किंगडम ऑफ हेवन चर्च करके, है ना, और चर्च सर्विस करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप सारी वीडियोस देख सकते हैं. और साथ में ही प्रेज एंड वर्शिप करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं. और ये वीडियोस आप देखें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वचन में बढ़ सके और यीशु को जान सकें. आमेन. यस. जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के नीचे चर्च का एड्रेस होगा. तो अगर आप कोई चर्च ढूंढ रहे हैं, सो हमारा ये चर्च पिंपरी में चलता है. आप एड्रेस देख सकते हैं और आप यहाँ पे आ सकते हैं और हमारे साथ सहभागिता कर सकते हैं. आमेन. इसके अलावा हमारा जो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का एक ब्रांच है KBS, है ना, किंगडम बाइबल स्कूल. तो इसका भी एक चैनल है यूट्यूब पे, अलग चैनल बना हुआ है बच्चों के लिए. सो इस पे भी हम लोग और वीडियोस बना रहे हैं और ये वीडियोस वचन में से वचन के गाने, है ना, वो बना रहे हैं. तो ये वीडियोस अपलोड की जा रही है KBS, किंगडम बाइबल स्कूल नाम के चैनल है उस पर. सो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब करें, देखें. और ये वीडियोस एक्चुअली सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं. मैं तो एंजॉय करती हूँ, है ना, थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करती हूँ मैं. हालेलुया. है ना. सो आप बच्चों के लिए आप खुद भी देख सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं. आमेन. आमेन. ओके सो इसके अलावा सेल मीटिंग अगर किसी को स्टार्ट करनी है, बाइबल स्टडी आपके घर पे, तो ज़रूर से हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं या फिर मनोज ब्रदर या फिर गणेश अंकल, आप उनसे मिल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको अपने घर पे बाइबल स्टडी चालू करना है. ठीक है. हालेलुया. क्या आप सब जाग रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो जागते रहो, है ना. थैंक यू जीसस. ओके सो आई थिंक बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गया, कुछ बचता है. टेस्टिमनीज अगर आपके पास है तो प्लीज़ अपनी टेस्टिमनीज संभाल के, छुपा के ना रखें, है ना. मीटिंग के बाद, वचन के बाद आप अपनी गवाहियाँ, टेस्टिमनीज बांट सकते हैं. ठीक है. सो प्लीज़ आप हमारे साथ आपकी गवाहियाँ बांटें. आमेन. ओके सो क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस. सो आज का वचन प्रभु बोझ सब कुछ एक साथ, है ना. हम लोग जैसा पवित्र आत्मा लीड करेंगे हमारे परमेश्वर के सेवक को, तो हम वैसे प्रभु बोझ में भाग लेंगे और वचन से आशीर्वादित होंगे. आमेन. आमेन. सो क्या कोई गेस कर सकता है आज कौन वचन बांटने वाला है? जिनको पता है वो मत बताओ, है ना. 2-4 जनों को पता होगा तो आप लोग मत बताओ. और कोई गेसेस? ठीक है, मैं थोड़ा बताती हूँ उनके बारे में. ये जो है ना, प्रभु के बेटे. अच्छा शॉर्ट तो बता, वैसे तो सब गर्ल्स भी बेटे ही है, राइट, है ना. सो ये जो प्रभु के बेटे हैं वो वचन को बहुत सिंपल करके समझाते हैं, है ना, सरल करके, बहुत इजी समझ में आता है कि अच्छा, और ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था, इतना सिंपल है क्या, हमको लगा ही नहीं था, राइट. ऐसा हमको जब हम उनकी बातें सुनेंगे तब हमको ज़रूर से ऐसा लगेगा, राइट. तो ये गिफ्टिंग परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने उन्हें दी है ना, क्योंकि प्रभु की बुलाहट उनके जीवन में है कि वो टीचर है वचन के, है ना, शिक्षक है वो वचन के.
यस, सो आई एम श्योर थोड़ा थोड़ा आपने गेस कर लिया होगा. बोले गेस तो किया है पर बताएंगे नहीं, ऐसा? ओके, सो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं डेलॉन ब्रदर का, जो आज हमारे साथ बांटने वाले हैं वचन, और ट्रांसलेशन के लिए आमिश ब्रदर का. माइक, एक माइक चाहिए. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Father, I surrender everyone over here and all those watching online. प्रभु, मैं हर एक को जो यहाँ पे है उनको आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, और वो भी जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, That you work into their hearts. कि आप उनके हृदय में काम करो, That the word that comes out from you कि जो वचन जो आपसे आएगा may enter into their lives जो उनके जीवन में जाएगा and become living into them. और उनके अंदर जीवित होगा. I surrender all those who are gathered here. मैं उन सबको समर्पित करता हूँ जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, That you show them your presence. कि आप उन्हें अपनी उपस्थिति दिखाओ. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. I request the worship team to lead us into a song. मैं प्रेजेंट वर्शिप टीम कॉयर को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें एक गाने में चलाए. So it's a Marathi song. स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो. सो ये एक मराठी गाना है. स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो, तारणाच्या होडीत, तारणाच्या होडीत. 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 तिथे मी पाहिलं येशूला, तिथे मी पाहिलं येशूला, तिथे मी पाहिलं येशूला. तिथे मी पाहिलं येशूला. सैतान पण तिथे नसणारच, शैतान पण तिथे नसणार. तिथे मी पाहिलं येशूला. तिथे मी पाहिलं येशूला. सैतान पण तिथे नसणारच, शैतान पण तिथे नसणार. येशू तिथे असणार, सैतान तिथे नसणार. येशू तिथे असणार, शैतान तिथे नसणार. स्वर्गाच्या वैभवी राज्यात, स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो, तारणाच्या होडीत, तारणाच्या होडीत. स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो, तारणाच्या होडीत, तारणाच्या होडीत. तिथे मी पाहिल दाविदला, तिथे मी पाहिलं दाविदला. तिथे मी पाहिल दाविदला. तिथे मी पाहिलं दाविदला. गोल्यात पण तिथे नसणारच, गोल्यात पण तिथे नसणार. तिथे मी पाहिल दाविदला. तिथे मी पाहिलं दाविदला. गोल्यात पण तिथे नसणारच, गोल्यात पण तिथे नसणार. दावीद तिथे असणार.
गोल्यात येथे नसणार दावीद तेथे असणार गोल्यात येथे नसणार स्वर्गाच्या वैभवी राज्यात स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो तारणाच्या होडीत स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो तारणाच्या होडीत तिथे मी पाहिल मूसाला तिथे मी पाहिल मूसाला फारो पण तेथे नसणार तिथे मी पाहिल मूसाला फारो पण तेथे नसणार मूसा तिथे असणार फारो तिथे नसणार मूसा तिथे असणार फारो तिथे नसणार स्वर्गाच्या वैभवी राज्यात स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो तारणाच्या होडीत स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो तारणाच्या होडीत तिथे मी पाहिल येशूला तिथे मी पाहिल येशूला सैतान पण तेथे नसणार तिथे मी पाहिल सगळ्यांना सैतान पण तेथे नसणार येशू तिथे असणार सैतान तिथे नसणार सगळे तिथे असणार सैतान तिथे नसणार स्वर्गाच्या वैभवी राज्यात स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो तारणाच्या होडीत 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 हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु Thank you to the worship team. वर्शिप टीम आपका धन्यवाद In case you are wondering what happened to communion, अगर आप सोच रहे होंगे कि कम्युनियन जो प्रभु भोज का वचन है उसके बारे में क्या हुआ it will happen. Don't worry. Just give it some time. वो भी होगा चिंता ना करें Okay. You know that we all have faith, right? आपको पता है हम सब में विश्वास है ना We have faith in Jesus. हम सब यीशु में विश्वास रखते हैं But faith is like a muscle. लेकिन जो विश्वास होता है एक मांस के समान होता है हाँ. So a muscle needs to be exercised. जो मसल होता है ना उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है To make it strong. उसे मजबूत बनाने के लिए So when we grow, जब हम बढ़ते हैं we don't want to have weak muscles. तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो मांस जो है वो कमज़ोर हो In the same way as we grow as a Christian, वैसे ही हम जैसे मसीह में बढ़ते हैं we need to exercise our faith. तो हमें हमारे विश्वास का उपयोग करने की बहुत ज़रूरत है And that is how we grow और spiritually. वैसे ही हम आत्मिक तौर पे बढ़ते हैं That is about faith. ये विश्वास के बारे में है But very similar to faith is imagination. तो विश्वास के जैसा ही एक दूसरी बात है वो है कल्पना We need to exercise imagination as well. तो हमें कल्पना भी इस्तेमाल करनी बहुत ज़रूरी है If we don't do that, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं we will start imagining the things of the world.
तो हम इस दुनिया की बातों की कल्पना करने लग जाएंगे। It's very important for us to focus on the kingdom of God तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा ध्यान प्रभु के राज्य पे लगाए and exercise our imagination in that direction. और हमारी जो कल्पना है उसको उस दिशा में इस्तेमाल करें। So we are going to do that now. तो अभी हम वो करने वाले हैं। We are going to exercise our imagination. तो हम हमारे कल्पना का उपयोग करेंगे अब। So I request all of you to close your eyes. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि अपनी आँखों को बंद कीजिए। It's not mandatory, but it is better ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अच्छा होगा अगर आप करोगे, because there will be no distractions then. क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आप भटक नहीं जाओगे, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। So let's just close our eyes and let's start imagining. तो इसलिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कल्पना करना शुरू करेंगे। The first thing we will imagine is our praise and worship. तो पहली बात हम कल्पना करेंगे वो है हमारी स्तुति और आराधना। We just had a wonderful time of praise and worship, हमने एक बहुत अच्छा समय बिताया अभी स्तुति आराधना में, but let's make some changes in our imagination. लेकिन अब हम हमारी कल्पना में कुछ बदलाव करेंगे। We will start imagining the beautiful words of the songs हम कल्पना करेंगे जो ये सुंदर शब्द है गानों के, and the music जो संगीत है, as it is reaching into our ears. जैसे ये संगीत हमारे कानों में पड़ रहा है। I want you to imagine that you are not restricted to your chairs. तो मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें कि आप अपने कुर्सी से बंधे हुए नहीं हो। Meaning, if those who like to sit, they are not restricted to sit. मतलब जो लोग बैठे हुए हैं बैठ के कल्पना कर रहे हैं, उनको ज़रूरी नहीं कि वो बैठ के ही करना है, वो खड़े भी हो सकते हैं। And those who are standing, they are not restricted to standing. और जो खड़े हुए हैं उनके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि आप खड़े ही रहो। So continue imagining with me तो आपको कल्पना जारी रखना है। and imagine that, let's say there are no chairs at all. ऐसी कल्पना कीजिए कि यहाँ पे कोई कुर्सी नहीं है And you are free to do what you want. और आप आज़ाद हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। So imagine that you are seeing some of the people dancing. और आप कल्पना कीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो नाच रहे हैं, Some of the people are clapping their hands. कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, Some of the people are jumping. कुछ लोग कूद रहे हैं, Some of them are kneeling down. कुछ लोग हैं वो घुटनों पे आए हुए हैं, Some of them are even prostrating themselves before God. कुछ लोग अपने मुख को जमीन पे लगा के प्रभु के सामने पड़े हैं। If you are imagining yourself as dancing, अगर आप खुद को नाचते हुए कल्पना कर रहे हो, imagine that Jesus is dancing with you. ऐसी कल्पना कीजिए कि यीशु भी आपके साथ नाच रहे हैं, He's holding your hands वो आपके हाथ को पकड़े हुए हैं and you are dancing with Him. और आप उसके साथ नाच रहे हो। Now imagine the amount of joy that you are having in your heart. अब कल्पना कीजिए आपके दिल में कितना ज़्यादा आनंद भर गया होगा, There is total freedom क्योंकि ये पूरी आज़ादी है। in whatever you want to do. जो कुछ आप करना चाहते हो And you are not restricted by any way. और आप किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है आपके ऊपर। You can move around the whole room आप इस कमरे में कहीं पे भी घूम सकते हो and there is no law that is telling you don't do this. और कोई ऐसा नियम नहीं है जो आपको बताए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। So you enjoy this beautiful time of praise and worship, तो आप ये स्तुति और आराधना का सुंदर समय का आनंद उठा रहे हो। and then let's say the praise and worship gets over. आप ऐसा कल्पना कीजिए कि स्तुति और आराधना खत्म हो चुकी है, Now the chairs are back. अब कुर्सियाँ वापस लगाई गई है, You are sitting on the chair, आप कुर्सी पे बैठे हो and then you see that there's nobody on the podium. और आप ऐसा देखते हो कि ये जो स्टेज है यहाँ पे कोई नहीं है, And suddenly you see Jesus walking on the podium. और आप ऐसा देख रहे हो कि यीशु इस स्टेज पे आकर खड़े हो गए And Jesus comes to the mic और यीशु ने हाथ में माइक लिया है and he says, और वो let कह us celebrate. और वो कह रहे कि आओ हम सब आनंद मनाते हैं। And suddenly you see a table in front of you. और आपके सामने एक टेबल आ जाता है, बड़ा टेबल। You can imagine how you want the table to be. आप कल्पना कर सकते हो आपको वो टेबल कैसा चाहिए। A big long table एक लंबा बड़ा टेबल है or a round table और या फिर एक गोल टेबल है or smaller square or round tables. या फिर एक छोटा सा टेबल है गोल आकार का या चौकोनी आकार का।
And people are all sitting all around these tables. और लोग जो है वो टेबल के हर तरफ बैठे हुए हैं. And Jesus says to you, let us have a feast. और यीशु आपसे कह रहे कि आओ हम सब खाना खाते हैं. And there is food laid out before you. और आपके सामने खाना लाया जा रहा है. So your favorite food, whatever it is there in front of you. और आपको जो भी खाना पसंद है वो आपके सामने आ रहा है, जो भी दो- आपको पसंद है. Those who love vegetarian, veg food is there in front of you. जिनको वेजिटेरियन पसंद है उनके सामने वेज खाना आ रहा है. Those who love fruits, fruits are in front of you. जिनको फल पसंद है उनके सामने फल आ रहे हैं. Those who love biryani, biryani is in front of you. जिनको बिरयानी पसंद है उनके सामने बिरयानी आ रही है. So whatever is your favorite thing that is in front of you. जो भी आपको पसंद है वो आपके सामने ला के रख दिया गया है. And Jesus is saying, enjoy. और यीशु कह रहा है खाओ इसका इसे एंजॉय करो. And while you are eating, और जैसे आप खा रहे हो, again there is no limitation. और यहाँ पे भी कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर. Some people are getting up and walking around the table, और कुछ लोग खड़े होके टेबल के आजू बाजू घूम रहे हैं. meeting and talking to one another. जो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं. Again coming back to their place and continuing eating. वापस अपने जगह पे आके बैठ के खाना खा रहे हैं. And you are free to eat whatever you want. और आपके ऊपर पूरी छूट है. आपको जो पसंद है आप खा सकते हो. If you are like me, then you will taste everything. अगर आप मेरे जैसे हो तो आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा चखोगे. You will taste the non-veg, you will taste the veg, you will taste the fruits, everything. आप वेज भी चखोगे, नॉन वेज भी चखोगे, फल भी खाओगे. And then Jesus again comes up to the mic और यीशु वापस स्टेज पे आते हैं माइक लेके. and he says, drink the wine. और यीशु कह रहे हैं कि आप दाखरस लेके आइए. And you start tasting the wine. और आप वाइन जो है दाखरस है उसे चखना शुरू करते हैं. And you are enjoying it. और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसका आनंद उठा रहे हो. And you have never had an experience like this before. और ऐसा अनुभव आपने पहले कभी नहीं किया है. But you know what? बट क्या आप जानते हैं, You're going to have this kind of a meal every day. और ऐसे प्रकार का खाना आप रोज खाने वाले हो. So every day you are going to have like a feast. और हर एक दिन आप ऐसे ही बड़ा सा एक फीस्ट होगा जहाँ पे आप खाना खाओगे. And you will not be restricted in any ways. और आप पे किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी. Okay, now you can open your eyes. अब आप आपकी जो आंखें आप खोल सकते हो. Did you enjoy that thought? क्या आपने उस What- कल्पना में एंजॉय किया, Whatever you imagined? जो भी आपने कल्पना की? Let me ask you, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ. how many of you, when you were imagining, saw yourself in this very hall? कितने लोग हैं जिन्होंने कल्पना करते हैं खुद को इस हॉल में ही देखा? Okay, that's good. I can see a few hands. And how many of you, when you were imagining this scene, और कितने लोग हैं जिन्होंने ये कल्पना करते हुए that you saw yourself in heaven? कितने लोगों ने खुद को स्वर्ग में देखा ये सब होते हुए? So all these things were happening in heaven. तो ये सारी जो बातें हैं ये स्वर्ग में हो रही थी. Because it is written in the Bible, क्योंकि बाइबल में लिखा है the Lord said, you will be seated at my table. कि प्रभु ने कहा तुम मेरी मेज पे बैठोगे. And along with you, there will be everyone who has entered into the kingdom of God. और आपके साथ वो सब लोग होंगे जिन्होंने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया है. And you will see Abraham, Isaac, Jacob. आप अब्राहम, याकूब और इसहाक को देखोगे. You will see David, Daniel. आप दाऊद को, दानियल को देखोगे. You will see all the disciples also there, Matthew, Mark, यीशु के सारे चेलों को, मत्ती, मरकुस, इनको सबको देखोगे. Peter, Paul. पतरस, पौलुस. And that is why when you are having the meal, और इसीलिए जब आप खाना खा रहे हो you will not feel like sitting in one place. You'll feel like going and talking to Paul and asking him about how it was for him. इसलिए आप जब खाना खा रहे हो आप एक जगह पे बैठ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप जाके पौलुस से बात कर रहे हो, उसको पूछ रहे हो कि यार कैसा रहा तेरा जीवन. And he will share with you certain things which how he lived his life on earth. और वो कुछ ऐसी बातें आपको बताएगा कि कैसे उसने इस धरती पे जीवन बिताया. Then you will talk to David. तब आप जाके दाऊद से बात करोगे. So this is the kind of sharing you will be having at that time. और इस प्रकार का जो फेलोशिप होगा वो वहाँ पे होगा. So how many of you again saw yourself in heaven having this feast? कितने लोगों ने अब देखा अपने आप को स्वर्ग में इस भोजन का आनंद उठाते हुए? It is because
The word of God says that we will be having this kind of a feast. ये इसलिए है क्योंकि वचन कहता है कि हम इस प्रकार का भोज करेंगे प्रभु के साथ। It is going to be a reality. ये एक सच्चाई होने वाली है। But some of you put your hands up saying that you imagine this very hall, Alpine Hall. और कुछ लोगों ने हाथ उठाए थे कि उन्होंने यहीं पे देखा कल्पना में भी कि ये अल्पाइन होटल के हॉल में ही हम लोग हैं। I want to commend you all who saw yourself in this very hall. मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका सराहना चाहूँगा कि आपने खुद को इस हॉल में देखा, Because what you have done, कि आपने क्या किया है, you have brought two realms together. क्योंकि आपने आत्मिक जगत को और इस जगत को आपने एक साथ लाया। The physical realm and the spiritual realm. You have joined it together. जो ये जो दुनिया है जो हमें आंखों से दिखती है उसे और आत्मिक दुनिया आपने दोनों को जोड़ के साथ में लाया है। And that is also a reality. और वो भी एक सच्चाई है। So it is very important that our life on earth, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो जीवन है इस धरती पे, we should be able to bring the things of heaven into this earth. ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्वर्ग की बातों को धरती पे ला पाए। And when we start imagining the things of heaven on this earth, और जब हम स्वर्ग की बातों को यहाँ पे आते हुए कल्पना में लाते हैं, you are not reserving the spiritual things for when you die and go to heaven. तो जब आप ऐसा करते हो तो आप स्वर्गीय बातों को, आत्मिक बातों को उस समय के लिए रख नहीं रहे हो जी जब आप यहाँ का जीवन खत्म करके स्वर्ग जाओगे। But you are bringing that reality into the present right now where you are. लेकिन आप उन बातों को अब इसी समय यहाँ पे ला रहे हो, And that is the need of the hour. और ये बहुत ज़रूरी है आज के समय के लिए। Last Sunday when we had the School of Holy Spirit, पिछले संडे जब हमारा सभा हुआ था स्कूल ऑफ होली स्पिरिट, I was talking to the children तब मैं बच्चों से बात कर रहा था and I told them about the Trinity. तो मैंने बच्चों को त्रिलोक परमेश्वर जो है, त्रिएक परमेश्वर, उनके बारे में बताया। About the Father, Son and the Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के बारे में बताया। And so I told them that the Bible starts with the Trinity. और मैंने उनको बताया कि बाइबल की शुरुआत ही ये त्रिएक परमेश्वर की बात से होती है। So they looked at me and they were wondering in what way. तो उन्होंने मुझे देखा और ऐसे सोच रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। So I read to them the first 3 verses of the Bible. तो मैंने उन्हें बाइबल के पहले 3 वचन पढ़कर सुनाए। It says in Genesis chapter 1, उत्पत्ति पहला अध्याय, in the beginning God created the heavens and the earth. कि आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश और पृथ्वी की रचना की। So here it talks about God the Father, तो यहाँ पे वो पिता परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, who had a plan of creating heaven and earth. जिनके पास योजना थी आकाश और पृथ्वी को बनाने की। The verse 2 says, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. और दूसरा वचन कहता है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। So it was void in the sense that there was nothing created yet for the earth, to be in the form that it is presently. ये पृथ्वी बेडोल थी, मतलब कुछ आकार नहीं था उसे। ये इसलिए कहा है कि पृथ्वी पे अभी तक कुछ बनाया ही नहीं गया है। And that was where God started creating. और उस समय परमेश्वर ने उत्पत्ति की रचना, सृष्टि की रचना शुरू की। And it continues to say, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. और यहाँ पे आगे कहता है कि और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। Here it's talking about the Holy Spirit. यहाँ पे पवित्र आत्मा की बात हो रही है। So the Holy Spirit was present there. तो पवित्र आत्मा तब मौजूद था। Then verse 3 says, then God said, let there be light, and there was light. और तीसरा वचन कहता है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। Now, in the New Testament, in the Gospel of John, और नए नियम में यूहन्ना के सुसमाचार में in the very first verse of it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God. और यूहन्ना के सुसमाचार का पहला अध्याय का पहला वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। Okay? And the Word was God.
और वचन ही परमेश्वर था। Now, when you bring it back into Genesis chapter 1 वो वचन लेके आप जब उत्पत्ति में आते हो and put it into verse 3, और तीसरे वचन में देखते हो, there comes the words of God. God said. और ये यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा Let there be light were the words of the Father. कि उजाला हो, ये पिता के शब्द थे। And we know that the words of God or the word of God is Jesus. और हम जानते हैं कि जो पिता का जो वचन है वो यीशु मसीह है। So there's presence. So we see Jesus is also mentioned right in the very first, in the first chapter, in the 3rd verse. तो यहाँ पे यीशु के बारे में बताया गया है पहला उत्पत्ति पहला अध्याय तीसरा वचन में। So all, the Father, the Son and the Spirit, they all three were present there right in the beginning. तो पिता, पवित्र आत्मा और पुत्र तीनों इस समय मौजूद थे। Now I'm going to start my topic. अब मैं मेरे विषय को शुरू करूँगा। It's about communion, ये प्रभु भोज के बारे में है, which is why we didn't have our communion right in the beginning. इसलिए हमने आज प्रभु भोज शुरुआत में नहीं किया है। We are going to look a little more deeper into the communion, तो हम प्रभु भोज की बातों में ज़्यादा गहराई में आज देखेंगे and then we'll have the bread and wine. और उसके बाद हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। So communion, what is communion? Once before also I had shared this, that it is made up of two words, community and union. When you join them together, it becomes communion. तो ये जो है मैंने पहले भी बताया था कि कम्युनियन जैसे कहते हैं इंग्लिश में, तो ये दो शब्दों से बनता है, कम्युनिटी एंड यूनियन। इसका मतलब है जो कम्युनिटी मतलब जो हमारा सहभागिता है, और यूनियन मतलब हम एक हो जाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। Okay. So when we talk about the unity of the Trinity, तो जब हम जो त्रिएक परमेश्वर है उनकी एकता के बारे में बात करते हैं, there was already communion before the creation of the world. तो उनके सृष्टि की रचना करने से पहले ही उनके बीच में एक एकता थी। So why did God have to create a world, and why did God have to create man? तो क्या जरूरत पड़ गई कि प्रभु को एक दुनिया बनानी पड़ी और मनुष्य को बनाना पड़ा? When God created man, जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया the purpose was communion. तो उसका जो मकसद था बनाने का वो ये था कि तीनों के बीच में एक सहभागिता हो। So it is not just the communion of God, the Godship. तो ये जो सहभागिता है वो सिर्फ तीन जो परमेश्वर है, परमेश्वर के जो तीन रूप है उनके बीच में ही सहभागिता नहीं थी, but to share it with physical form, that is man. तो ये जो तीनों की सहभागिता है वो उस सहभागिता में मनुष्य को भी लेना चाहते थे। So here we see like a marriage. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक विवाह के जैसा है, A marriage between the spirit world and the physical world. कि ये जो है ये एक ऐसा है कि यहाँ पे विवाह हो रहा है आत्मा का और वचन का। The physical world was where God created what is shared in Genesis chapter 1. जो वचन जो है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की वो यहाँ पे लिखा गया है, जो जब परमेश्वर ने बात की। And the purpose of creating this was to have this communion of these two different realms. और जो सहभागिता था उसका मकसद ये था कि ये जो दो अलग अलग दुनिया है उसके बीच में एक सहभागिता होने पाए। The core value of communion, जो सहभागिता जो होती है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट मकसद जो है was to give. उसका मकसद था देना। Okay, and that is what true communion really is. और जो असली सहभागिता है उसका मतलब ही यही होता है कि देने के बारे में ज़्यादा होता है। So when God gives to us His word, तो जब परमेश्वर हमें अपना वचन देते हैं, it is the beginning of communion. तो ये एक सहभागिता की शुरुआत है। And throughout the scripture you will read everything is about communion. और जब वचन में आप पहले से देखते हो कि हर एक बात सहभागिता के बारे में ही लिखी गई है, Because God wants to have communion with us.
क्योंकि प्रभु चाहते कि वह हमारे साथ सहभागिता करे, So that is why he created man, इसलिए उन्होंने मनुष्य को बनाया so that it is not just restricted to the spiritual world, ताकि ये जो सहभागिता है ये आत्मिक जगत के लिए ही सीमित नहीं रहे। but what God wanted to give of his spirit तो परमेश्वर चाहते थे कि अपनी आत्मा के द्वारा वो हमें दे and give it to the physical realm. और वो अपनी आत्मा को इस दुनिया की जो सच्चाई है जो हम देख सकते सुन सकते उस सच्चाई में वो अपनी आत्मा को भी लाना चाहते थे। That is why it's important to understand the reason behind God creating the earth. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर का इस सृष्टि को बनाने के पीछे क्या कारण था, क्या मकसद था। And this sharing is what we have to understand in our life, और ये जो देना है ये हमें हमारे जीवन में कैसे हमें करना है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, so that we can experience communion daily. ताकि हम इस सहभागिता का आनंद रोज उठाना सीखें। Yeah, that is something which should be happening daily. और ये जो सहभागिता है ऐसी सहभागिता जो है ये रोज होनी चाहिए। So now we cannot have church service daily, तो अब हम रोज कलीसिया की सहभागिता सभा तो नहीं रख सकते, but communion is supposed to be daily. लेकिन जो सहभागिता जो है वो रोज होनी चाहिए। There is no limit to how many times you should have communion. ये जो सहभागिता है प्रभु भोज जो है इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आप इतनी बार ही कर सकते हो। So you are unrestricted and you should actually have communion all the time. और ये जो है इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो आपको जो प्रभु भोज जो है प्रभु के साथ भोज जो है वो आपको रोज लेना चाहिए। So the problem is many people think of communion तो इसमें समस्या ये है कि बहुत लोग प्रभु भोज के बारे में ऐसा सोचते हैं and they restrict it to the elements of communion. तो वो इस प्रभु भोज को ऐसे ही समझते हैं कि ये जो रोटी जो है ये दाखरस है यही कम्युनियन है, यही प्रभु भोज है। But that is just a symbol, a reference. वो सिर्फ एक रूप है, असली भोज का एक रूप है वो। Jesus said, "Do this in remembrance of me." यीशु ने कहा कि तुम जब ये करते हो तो तुम्हें मेरी याद में ये करना है। But what was the reason for him to ask us to do this reference? और यीशु ने हमें ऐसे क्यों बताया कि मेरी याद में तुम्हें ये करना है, ऐसा करने के लिए क्यों कहा? Because he gave of himself to us. क्योंकि उसने खुद को आप हमारे लिए दे दिया। And that giving of himself united the spiritual world with the physical world. और यीशु का अपने आप को देना इसने आत्मिक जगत को और इस भौतिक जगत को एक कर दिया। Because when Adam sinned, क्योंकि जब आदम ने पाप किया he experienced death, not physical immediately, तो उसने मृत्यु का अनुभव किया, उसी समय नहीं किया लेकिन बाद में किया। a spiritual death that happened, and he could not have that communion and that fellowship with the Spirit. उसने आत्मिक मृत्यु का अनुभव किया कि अब उसके बाद वो परमेश्वर के साथ वैसी सहभागिता नहीं कर पा रहा था। So sin actually was defeating the purpose of God creating man. जो पाप था उसने प्रभु की उस योजना को ठोकर पहुंचाई जो प्रभु ने बनाई थी कुछ सोच के कि मैं प्रभु इंसान के साथ सहभागिता करना चाहता हूँ। And it restricted the communion that Adam and Eve had with God. और उसके बाद जो सहभागिता आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ करते थे वो सहभागिता उसके बाद नहीं हो पाई। But Jesus came and restored it. लेकिन यीशु ने आके इस सारी जो टूटी हुई सहभागिता थी उससे ठीक कर दिया। And he died and gave his flesh, gave his body. और यीशु आए और उन्होंने अपनी जान देके अपने शरीर को दे दिया। But before going, he said, "I will not leave you orphans. लेकिन यीशु ने जाने से पहले ऐसे कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will send my Holy Spirit to you." मैं मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा। And so we will not be alone. और इसी कारण तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। We are always having communion through the Holy Spirit. इसलिए हम जब भी सहभागिता करते हैं प्रभु के साथ वो हम पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं। And that is the sign that we have communion with God is through the Holy Spirit. और यही चिन्ह है कि हम प्रभु के साथ सहभागिता करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। So what we are doing by taking communion, तो हम प्रभु भोज लेते समय क्या कर रहे हैं? it's not just we are taking the elements and consuming it.
हम सिर्फ उस रोटी और दाखरस को लेके हम उसे खा पी नहीं रहे, but we are seeing the marriage of the physical and the spiritual realms. लेकिन हम उस विवाह को देख रहे हैं कि ये जगत और आत्मिक जगत का जो एक होना है उसे हम महसूस कर रहे हैं। That is why Paul said that marriage is a mystery. इसलिए पौलुस ने कहा कि विवाह जो है वो एक रहस्य है। He was referring to Jesus and the church. वो उस विवाह की बात कर रहा था, यीशु और उसकी कलीसिया, उनके बारे में बात कर रहा था। And the Bible also ends with marriage. और जो बाइबल है, पूरी बाइबल के अंत में भी एक शादी होती है, And that marriage is Christ being united with his wife, the bride, the church. और वो शादी वो है जब यीशु मसीह उसकी जो दुल्हन है कलीसिया उसके साथ एक हो जाता है। So it's very important to understand the concept of why we are created and what is supposed to happen. और इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि हमें क्यों बनाया गया है और इसके पीछे का मकसद क्या है। So whenever we take communion, इसलिए जब भी हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, all the promises of God are put into those elements. तो प्रभु के सारे जो वादे हैं, वचन है, वो उस रोटी और दाखरस उसमें समाये हुए हैं। When we consume the bread, जब हम रोटी को खाते हैं, we are saying yes to the promises of God. तो हम प्रभु के सारे वचनों को हाँ कह रहे हैं, यस कह रहे हैं। And we are also, when we take the wine, जब हम दाखरस को ले रहे हैं, we are acknowledging the death of Jesus. तो हम यीशु के मृत्यु पे विश्वास कर रहे हैं कि हाँ उसने हमारे लिए अपनी जान दी, And we are bringing that into our physical world. और उसके साथ हम उसे इस दुनिया में ला रहे हैं। So don't look at communion just as a ritual. इसलिए प्रभु भोज को सिर्फ एक करने वाली बात ऐसा मत देखिए, Because there are many churches that celebrate communion as a ritual. क्योंकि बहुत सारी कलीसिया है जो प्रभु भोज को सिर्फ एक रूढ़ी परंपरा के समान समझते और करते जा रहे हैं। You can have communion daily at home. आप प्रभु भोज में रोज भाग ले सकते हो अपने घर पे, Because it's not about the physical elements, क्योंकि ये सिर्फ उस रोटी और दाखरस उनके बारे में ही नहीं है, but it's about the Holy Spirit abiding in you. लेकिन ये उसके बारे में, उस पवित्र आत्मा के बारे में जो आपके अंदर बसता है। So the elements are not really, it doesn't really matter. It has to be bread, it has to be round in shape, it has to be wine. तो ये उसके जो भाग है रोटी और दाखरस, वो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि रोटी गोली होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, या जो आप पी रहे हैं वो दाखरस ही होना चाहिए। It could be anything as long as it is a symbol or something to remind us of what Jesus did. वो बातें कुछ भी हो सकती है जब तक हम मन में रख के उसे ले रहे हैं कि ये कौन सी बात को दर्शाता है। So at home when we do communion, sometimes I take a piece of biscuit. तो जब मैं घर पे प्रभु भोज लेता हूँ तो कभी कभी मैं एक बिस्किट का टुकड़ा लेता हूँ, Or even a papad, या पापड़ भी ले सकता हूँ, and I can take water. और पीने के लिए मैं पानी भी ले सकता हूँ। It doesn't matter to God. ये इस बातों से प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। The more important thing is, do I have the Holy Spirit in me? सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। And that marriage is what you should be looking at that moment. और उस विवाह के बारे में आपको उस समय सोचना है That I belong to the church, कि मैं कलीसिया का हूँ who is the bride of Christ. जो मसीह की दुल्हन है, And that is the real marriage. वो सच्चा विवाह है। There is going to be a wedding. Now there's a difference between the word marriage and wedding. तो ये जो शब्द है विवाह और शादी, ये दोनों में बहुत अंतर है। Wedding is a celebration, जो शादी जो होती है वो एक सेलिब्रेशन है, but marriage is like an institution. जो विवाह जो होता है वो एक पूरी एक संस्था है। And we will carry the meaning of marriage throughout our lives. और जो विवाह है उसका जो मतलब है, उसका जो अर्थ है, उसे हम हमारे पूरे जीवन में लेके चलेंगे। In our physical world, हमारे इस दुनिया में we cannot have a wedding every day. हम शादी नहीं मना सकते। I mean, the husband and wife cannot have the same wedding every day. पति और पत्नी वही शादी रोज रोज नहीं कर सकते, But marriage is daily.
लेकिन जो एक विवाह जो है संस्था जो है वो रोज चलता है। So wedding is a celebration, जो शादी है वो एक सेलिब्रेशन है, but marriage is something that we live for all our lives. लेकिन जो ये विवाह है वो हम हमारे पूरे जीवन काल तक जीते रहते हैं। That is why Jesus said, "Let no man separate what God has united." इसलिए यीशु ने कहा कि मनुष्य उन्हें अलग नहीं करे जिन्हें प्रभु ने साथ लाया है। So we have to understand the concept of marriage. इसलिए हमें विवाह का जो महत्व है, अर्थ है, उसे समझना बहुत जरूरी है। Once we grasp this concept, जब हम इसे समझ जाएंगे we will never ever have a desire to leave or break the marriage. तब हमारे मन में कभी ऐसी इच्छा नहीं होगी कि हम इस शादी को तोड़ दे। It's like what God has joined. I will never have a desire to break that and separate it. इसका मतलब ये है जो प्रभु ने जोड़ा है उसे तोड़ने के लिए कोई भी इच्छा मेरे मन में कभी नहीं आएगी। And so, for a married husband and wife, तो इसीलिए पति और पत्नी के लिए there should not be an option of being separated. उनके पास ये ऑप्शन, ये विकल्प ही नहीं होना चाहिए कि वो एक दूसरे को छोड़ सकते। So, divorce should not even be a word in their dictionary. जो तलाक जो होता है वो एक जोड़ा जो होता है शादीशुदा, उनके पास ऐसा ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। Their mind should never even go in that direction, उनका मन भी उस दिशा में कभी जाना नहीं चाहिए, because they are always mindful of what God has done. क्योंकि वो हर समय उसी बात के बारे में सोचते हैं कि जो प्रभु ने किया है, And He has united the husband and wife. और उसी ने पति और पत्नी को एक कर दिया है। So it is to be honored and respected. इसलिए उसका आदर करना बहुत जरूरी है। So whatever is your role in your marriage, इसलिए आपकी शादी में आपका जो कोई जिम्मेदारी है, you will be faithful to it because of this reason. और उस जिम्मेदारी के प्रति आप हमेशा विश्वास योग्य रहोगे इस कारण की वजह से। And marriage is the representation of communion. और जो विवाह है वो इसका प्रतीक है, प्रभु भोज का प्रतीक है। It is symbolizing the union. वो एक किए जाने को दिखाता है। And throughout our lives, we have different kinds of communion. और हमारे पूरे जीवन में हम अलग अलग प्रकार की सहभागिता करते हैं। First of all, our union with God. पहले तो हमारा जो एक होना है प्रभु के साथ, But then, as a church, we are also one with each other. लेकिन एक कलीसिया होने के नाते हम एक दूसरे के साथ भी जुड़ चुके हैं। Because the word says, "Let us be of the same mind." क्योंकि वचन कहता है कि आओ हम सभी एक मन के हो जाए। That is communion. यही सहभागिता है। And whenever we go out to the world, और जब हम दुनिया में जाते हैं, we preach the gospel हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, so that there is a communion between those who know Christ and those who want to be in Christ. ताकि उन दोनों का मिलन हो जाए जो प्रभु में है और जो प्रभु को जानना चाहते हैं। And that is very important. That's a very important purpose which God has given to each one of us. और ये बहुत बड़ा मकसद है प्रभु ने हम में से हर एक को दिया है। Now you don't have to explain to people who do not know about Jesus in the way that I just explained it to you. जैसे मैंने आपको समझाया प्रभु के बारे में, उसके प्रभु भोज के बारे में, ये आपको अविश्वासी लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। I explained this to you मैंने ये आपको इसलिए समझाया so that you understand the meaning of what we are doing in communion. ताकि आपको पता चले, आप समझ पाओ कि हम प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। And we should not restrict communion to this time when we have come to church and we are taking the bread and wine and we are consuming it. इसलिए प्रभु भोज को हम इस समय के लिए ही सीमित नहीं रख रहा है कि हम रविवार को आते हैं, मिलते हैं, तभी हम प्रभु भोज लेते हैं। It is throughout our lives we are having communion. ये हमारे पूरे जीवन काल में हम सहभागिता प्रभु भोज लेते ही जाएंगे। Just to give you an example, just imagine तो एक उदाहरण में देना चाहता हूँ, आप कल्पना कीजिए a man and a woman gets married. कि एक पुरुष और स्त्री जो है उनकी शादी हुई है। So now they are husband and wife. अब वो पति और पत्नी बन चुके हैं। But they only spend time with each other for 5 minutes every day. लेकिन वो एक दूसरे के साथ सिर्फ 5 मिनट बिताते हैं पूरे दिन में। The rest of the time बाकी समय they are doing their own things. वो अपना अपना काम करते हैं। They are going separate ways. वो दो अलग दिशा में जाते हैं।
but they just come together for 5 minutes every day लेकिन वो 5 मिनट के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, and they talk to each other एक दूसरे से बात करते हैं and say that, like the husband says, you are my wife, I am your husband. और पति कहता है कि मैं तेरा पति हूँ और तू मेरी पत्नी है, And the wife says the same thing, that you are my husband, I am your wife. और पत्नी भी ऐसे कह रही कि आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी हूँ। After the 5 minutes gets over, और 5 मिनट जब हो जाते हैं they do their own things. They go to their separate worlds. वो वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं। This is not communion. ये सहभागिता नहीं है, It is a lifelong practice. ये पूरी जिंदगी भर करने वाली बात है। As long as we are in the flesh, जब तक हम इस शरीर में है we should be together. The husband and the wife should be together. तो पति और पत्नी को साथ में रहना है। The moment we pass away from this physical life into the eternal life, जिस समय हम इस दुनिया को छोड़ के आत्मिक जगत में चले जाते हैं, at that time our marriage changes. उस समय हमारी शादी जो है, विवाह जो है वो बदल जाता है। Now the church is the wife तब जो कलीसिया है वो पत्नी है, and Jesus is the husband. यीशु जो है वो पति है। So now our roles have changed a bit. अब हमारी जो भूमिकाएं है वो बदल चुकी है। Now we are not looking, because we are out of the physical world, अब हम इस दुनिया से बाहर आ चुके हैं, तो हम अलग तरीके से देखेंगे। our focus is Jesus. तब हमारा जो ध्यान है वो यीशु पे लगा है। And that is where we continue marriage but in a different form. तब हम इस शादी में फिर भी है, लेकिन एक अलग रूप में है। And that is exactly like marriage is an unending thing in our life. और इसी प्रकार से जो विवाह है वो हमारे जीवन में कभी न खत्म होने वाली बात है। So we should understand what our marriage is and how to be always faithful in our marriage. इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे विवाह में हम कैसे विश्वास योग्य बने रहे। A person who understands communion एक व्यक्ति जिसे प्रभु भोज के बारे में पता है, will not have any problems in their marriage. उनके विवाह में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। So it is something that binds the husband and wife together, तो वो एक ऐसी बात है कि ये पति और पत्नी को एक बंधन में लेके आती है, and it's actually God that binds us together. और ये जो बंधन जो है वो प्रभु लाता है। And that is why we are honoring God when we do the communion. इसलिए हम प्रभु का आदर करते हैं जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं। And as I had said, when you started imagining in the beginning about you being in this Alpine hotel, तो जैसे कि हम कल्पना कर रहे थे शुरुआत में, तो आपने कल्पना की कि आप इसी होटल में इसी रूम में हो, you are bringing the spiritual world into the physical world. तब आप आत्मिक जगत को इस जगत में लेके आ रहे हो, And that should be our lifestyle. और यही हमारा रोज का जीवन होना चाहिए। But we have a tendency in our mind लेकिन हम हमारे मन में ऐसा सोचते हैं to keep them separate. कि हम आत्मिक जगत को और इस जगत को अलग अलग रखेंगे। We see God as present in the heavens and all the angels and all the heavenly hosts. तो हम ऐसे सोचते हैं कि जो प्रभु जो है वो आत्मिक जगत में है, स्वर्ग में है, उसके पास बहुत सारे स्वर्गदूत है। And you see all of mankind on this earth. और आप सोचते हो कि जो मनुष्य है वो इस धरती पे है, And we keep these two worlds separated. और ये जो दो अलग अलग जगत है इससे हम अलग रखते हैं। But that is not what Jesus intended. लेकिन ये यीशु का मकसद नहीं था आने के लिए। He wanted us to see, in the Lord's Prayer we say that let your will be done on earth as it is in heaven. लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु ने जो प्रार्थना की थी उसमें उसने कहा था कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही इस धरती पे भी हो। Which means there should be no difference between earth and heaven. इसका मतलब प्रभु की नज़र में स्वर्ग और पृथ्वी पे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। The problem comes when we do not do that. यहाँ पे समस्या तब आती है जब हम ऐसे नहीं करते हैं, Then we are not seeing the realities come true in this physical earth. तब हम स्वर्ग की जो सच्चाई है उसे यहाँ पे प्रकट होने में हम नहीं देख पाते। And that is why we are limited with all these problems that we have on earth. इसीलिए हम इस दुनिया की सारे जो समस्याएं हैं उनकी वजह से हम सीमित हो जाते हैं। Whether it is a financial problem, ये कोई पैसों वाली समस्या हो सकती है, relationship problems, या हमारे रिश्तों के बारे में कोई समस्या हो सकती है, or your health. या फिर आपकी सेहत के बारे में कोई समस्या हो सकती है। We have not united the two worlds, the physical and the spiritual world. तो हमने आत्मिक जगत और इस जगत को एक नहीं किया है हमारे मन में,
See, when it comes to our health, it's very easy to understand. जब हमारी सेहत पे बात आती है तो बहुत आसानी से हम समझ जाते हैं. When we imagine heaven, जब हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं, have you any time in your imagination seen God coughing? क्या आपने अपनी कल्पना में कभी ऐसा सोचा है कि परमेश्वर ना खांस रहे? Have you ever seen him having a temperature, having a fever? क्या आपने परमेश्वर को कभी ऐसे कल्पना की है कि प्रभु को बुखार आया है? Or see an angel's hand broken या फिर एक एंजल जो स्वर्गदूत है उसका हार्ट फ्रैक्चर हो चुका है and he needs medication? और उसको दवाई की जरूरत है? We can never imagine that, right? हम ऐसे कभी I कल्पना don't- नहीं कर I सकते. don't think anyone has ever imagined that. मुझे नहीं लगता किसी ने भी ऐसी कल्पना की होगी कभी. But yet we imagine ourselves like that. लेकिन हम खुद के बारे में ऐसी कल्पना जरूर करते हैं. We feel that we can't be like God and the angels because over here it's different. क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि हम प्रभु के तरह उसके स्वर्गदूत के तरह नहीं हो सकते, क्योंकि ये अलग बात है. वहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है. And we have not united the two worlds. और हमने इन दोनों जगत को एक नहीं किया है. That is why we face these problems. इसीलिए हमें समस्या आती है. Now you apply the same thing to all the other areas of your life. अब यही बात आप आपके जीवन के दूसरे भागों पे भी लागू कर सकते हैं. So if you are lacking in finance, अगर आप पैसों की कमी में हो, have you imagined Jesus, or have you imagined God the Father as, oh, I don't have money to do this? और या आपने कभी ऐसे सोचा है कि प्रभु कह रहे हैं कि अरे मुझे काम करना है लेकिन पैसा ही नहीं है? We can never imagine such a thing. हम कभी नहीं सोच सकते ऐसा. But yet we imagine ourselves in such situations. लेकिन हम खुद के बारे में ऐसी कल्पना जरूर करते हैं कि अरे मेरे पास पैसा नहीं होता है. Or let's say if you are having a problem with, let's say a lady is having a problem with her mother-in-law. या फिर ऐसे कल्पना करें क्या कोई जो एक स्त्री है उन्हें अपनी सास से कुछ प्रॉब्लम है And then they are not talking to each other. और वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे. Can you imagine God the Father not talking to Jesus? क्या आप ऐसी कल्पना करते हैं कि यीशु को पिता परमेश्वर जो है वो यीशु से बात नहीं कर रहे? We can never imagine such things. हम ऐसे कभी कल्पना नहीं कर सकते. But we imagine it in our physical realm. क्योंकि हम फिर भी हम हमारे रिश्तों के बारे में ऐसे जरूर सोचते हैं. And that is where the difference lies. और तभी फर्क समझ में आता है. We start limiting God's work in our lives. इसी प्रकार से हम हमारे जीवन में प्रभु को काम करने से रोकते हैं. Even though we know that nothing is impossible for God, जबकि हमें पता है कि प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है. but still we imagine, oh, it's impossible for God to give me so much finance that I will not have any loans. फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि प्रभु मुझे इतना आशीर्वादित करे कि मुझे लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Or we imagine that we have limited God, that I cannot have a good relationship with this person. या फिर हमने ऐसे सोच लिया अपने मन में कि मैं कभी भी इस व्यक्ति के साथ मेरा अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता. Because we have not united the physical and the spiritual realm. क्योंकि हमने आत्मिक जगत को और हमारे इस जगत को एक नहीं किया है. But Jesus has given us all authority लेकिन यीशु ने हमें सारा अधिकार दे दिया है for us to do the things, because Jesus said that whenever he did any healing, at the end he said, you will do these things, but greater things also you will do. और यीशु ने हमें सब करने का अधिकार दे दिया है. क्योंकि जब यीशु ने कोई चिन्ह चमत्कार किए, यीशु ने कहा कि तुम ये सारे काम करोगे और इससे बढ़कर काम तुम करोगे. Forget about the greater things. We should at least be able to do the things which Jesus did first. बड़े काम करना भूल जाइए, लेकिन यीशु ने जो किया वो तो हमें करना आना चाहिए. So it is not a burdensome life that we should be living, तो ये एक बोझ वाला जीवन नहीं होना चाहिए जो हम जी रहे, but we should be living in victory and authority. लेकिन हमें विजय में और एक अधिकार में जीना है. Because this victory is not just a physical victory, क्योंकि ये जो विजय है जो प्रभु ने हमें दी है, ये इस दुनिया की जीत नहीं है, it is a spiritual victory वो एक आत्मिक जीत है. which has power, like we have the power over all the evil forces, all the dark forces. ताकि जो भी इस जीत के द्वारा हमारे पास इस दुनिया की सारी अंधकार की जो शक्तियां हैं उनके ऊपर हमको अधिकार मिल चुका है. And Satan trembles at this when we get the revelation of this. और शैतान तब कांपने लगता है जब हमें ये प्रकाशन मिल जाता है. When he sees somebody walking in the authority that Jesus gave, जब वो देखता है कि कोई व्यक्ति है जो यीशु की दी हुए अधिकारों में चल रहा है, he will be afraid of you. तब जाके वो उस व्यक्ति से डरने लगेगा. So we
it is up to us whether we give that power to Satan or not. वो हमारे पास है कि हम वो सामर्थ जो है वो शैतान को देते हैं या नहीं। Because Satan can actually do nothing to us. वैसे देखा जाए तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। The only thing he can do is maybe put a negative thought into your mind. ज्यादा से ज्यादा वो आपके मन में एक नकारात्मक विचार डाल सकता है, But even over that, we have victory. लेकिन उस विचार के ऊपर भी हमें जय दे दिया है यीशु ने। And we can reject the lies of the devil और ये जो शैतान के झूठ है इनको हम नकार सकते हैं and stick to the truth. और हम सच के साथ खड़े रह सकते हैं। And when we do that, और जब हम ऐसा करते हैं we are not giving any power to the devil to do anything in our body. तब हम शैतान को कोई अधिकार नहीं दे रहे कि आके वो हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ करे। That is when, I'm not saying that you will not have persecution, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके ऊपर कोई छल तकलीफ नहीं आएगी, because there are other people on this earth, लेकिन क्योंकि इस दुनिया में बाकी लोग भी है and not everyone has this revelation, और हर एक के पास ये प्रकाशन भी नहीं है, and Satan will use other people to try to stop you. और शैतान दूसरे लोगों का इस्तेमाल करेगा आपको रोकने के लिए। Again, Satan only uses, through thoughts, he can try to use somebody to come against you. क्योंकि विचारों के द्वारा ही वो दूसरों के मन में डाल सकता है ताकि वो आपको रोके। But a person who has the revelation of authority लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे अधिकार का प्रकाशन है will never yield to Satan. वो कभी भी शैतान के सामने घुटने नहीं टेकेगा। That's why when we are in church, इसीलिए जब हम कलीसिया में है we are all united because of Christ. हम मसीह के वजह से हम सब एक दूसरे से एक हो चुके हैं And we are having communion, और हम तब प्रभु भोज करते हैं, which breaks all strongholds तो वो जो सारे गढ़ों को तोड़ देता है and doesn't allow these things to even enter into our presence. और तब जाके ये सारी जो दुनिया की बातें हैं अंधकार की बातें वो हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। So you see the importance of communion. तो आपको समझ में आ रहा है प्रभु भोज का महत्व। All the evil spirits get scared सारी दुरात्माएं जो है ना वो डरती है इस बात से and they flee. और उन्हें महसूस होता है And because of what you are doing, क्योंकि जो आप कर रहे हो they will, they will be afraid of you all the time. वो आपसे हर समय डरे हुए रहेंगे। But remember, communion should not be a one-time thing in a week. तो ये याद रखिए कि जो प्रभु भोज है वो हफ्ते में एक बार लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। It's something that continues throughout the day, throughout the week, throughout the month, throughout the year. ये एक ऐसी बात है जो पूरे महीने, पूरे हफ्ते, पूरे सालों सालों तक चलती रहनी चाहिए। And because of this communion, और इस प्रभु भोज की वजह से ही Satan has no power over you. शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। After you understand that Satan has no power over you, जब आपको पता चलता है कि शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, nothing is impossible for you. तब आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती। Because if nothing is impossible for God, क्योंकि जब परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है and God is in me, और वही परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, nothing is impossible for me. तो कोई भी बात मेरे लिए असंभव नहीं हो सकती। There is only one important thing for you to understand. सिर्फ एक ही बात है जरूरी जो आपको समझना बहुत जरूरी है। Do not separate yourself from God. खुद को परमेश्वर से अलग मत समझिए, Because by your own you can do nothing. क्योंकि हम खुद के द्वारा कुछ नहीं कर सकते। I mean, whatever you do in that, when you are separated from God, क्योंकि जो कुछ काम आप करोगे परमेश्वर से अलग होके, will not last forever. वो काम हमेशा के लिए टिकेगा नहीं। And you may even enjoy some victory in some areas of your life. और आगे चल के शायद ऐसा भी हो कि आप कुछ भागों में जय का अनुभव करेंगे, But that victory also will not last long. लेकिन वो जो जय आपके जीवन में होगी वो टिक नहीं पाएगी। So whenever you are imagining yourself, इसीलिए जब भी आप खुद के बारे में कल्पना कर रहे हो, your identity becomes the most important thing. आपकी जो पहचान है वो सबसे जरूरी बात हो जाती है। You and Christ are one. आप और यीशु मसीह एक हो चुके हो। Never see anything that is against this identity. कोई भी बात इस यीशु के साथ वो एक होने वाले बात के खिलाफ अगर आ रही है तो उससे आपको नहीं लेना है। If someone is trying to trouble me, अगर कोई मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, your mind should tell you that person is troubling Jesus. तो आपके मन में ये समझ जाना है आपको कि वो आपको नहीं, वो यीशु को तकलीफ दे रहा है।
if someone is against you अगर कोई आपके खिलाफ है and trying to bring you down, और आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, remember they are doing it to Christ. वो मसीह को कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे, Because we are dead to ourselves. क्योंकि हम मर चुके हैं खुद के लिए. If we are dead to ourselves, अगर हम खुद के लिए मर चुके हैं, then it's no longer we living, तो अब हम नहीं जी रहे हैं, it is Christ living. हमारे द्वारा मसीह जी रहा है. And whatever is happening to us और जो कुछ भी हमें हो रहा है is happening to Christ. वो यीशु को हो रहा है, मसीह को हो रहा है. If we have this mindset, अगर ये हमारा मनसा है, we can overcome all things. तब जाके हम हर बातों पे जय पा सकते हैं. And whatever seems impossible to this world और जो कुछ बात शायद इस दुनिया को असंभव लगती है, will not be impossible for you. वो हमारे लिए असंभव नहीं होगी. So today when we have communion, अब जब हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, I want you to understand the meaning, the deep meaning of communion. तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु भोज के इस गहराई वाले सत्य को समझ जाओ. You are already born again. I think everyone is born again. Is there anyone who is not born again? क्या यहाँ पे कोई है जो नया जन्म नहीं पाया किसी ने? I don't see any hands. So that means everyone is born again. तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है उनका नया जन्म हो चुका है. You are already united with Christ. आप प्रभु के साथ पहले से एक हो चुके हो. And when we start taking part in the communion, और जब हम प्रभु भोज में भाग लेने लगेंगे, at that time you are reminding yourself that I am already one with Christ. तो आपको ये कल्पना करनी है कि मैं पहले से ही मसीह के साथ एक हो चुका हूँ. And also remind yourself that the physical and the spiritual world have been married together. They have come together and become one. और आपको ये भी कल्पना करना है कि जो ये जगत है और आत्मिक जगत है, वो भी एक दूसरे के साथ जैसे विवाह में एक हो जाते हैं वैसे एक हो चुका है. So having this understanding, तो ये समझ के साथ we will take communion now. हम अब कम्युनियन लेंगे, प्रभु भोज लेंगे. Yeah. And keep on reminding ourselves, और खुद को याद दिलाते रहिए, not only during the communion time, सिर्फ प्रभु भोज के समय ही नहीं, but also when we go home लेकिन जब आप घर जाओगे, and we start getting occupied with things that we have to do. जब आप घर जाके आपके दूसरे कामों में व्यस्त हो जाओगे, Remember not to separate the physical realm from the spiritual realm. तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आत्मिक जगत है और ये जो जगत है जहाँ पे आप जी रहे हो, ये दोनों अलग नहीं है. Because that is the purpose of Christ's death, that God's kingdom will come on earth. तो यीशु मसीह की मृत्यु का यही मकसद था कि स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाए. And that is the reason why he said, let your will be done on earth. इसलिए यीशु ने कहा कि प्रभु जैसे तेरी इच्छा पृथ्वी पे हो. So when God's will is being done on earth, जैसे जब प्रभु की इच्छा पृथ्वी पे होने लगेगी, you cannot imagine yourself sick. तो आप खुद को बीमार कल्पना ही नहीं कर सकते. You cannot imagine yourself poor. आप खुद को गरीब नहीं देख सकते. You cannot imagine yourself as broken. आप खुद को टूटा हुआ नहीं कल्पना कर सकते. You are restored, कि आपको पहले जैसा बनाया गया है, healthy, आपको हेल्दी एक अच्छी सेहत वाला बना दिया गया है, and prosperous. और उन्नति आपकी हो चुकी है. That is the only eyes that you will be looking through. यही आपका नजरिया होगा जब भी आप अपने आप को देखोगे. So that is why whenever we talk about communion, इसीलिए जब भी हम प्रभु भोज के बारे में बात करते हैं, we talk about good health, हम अच्छी सेहत के बारे में बात करते हैं, we talk about prosperity, हम उन्नति के बारे में बात करते हैं, and we talk about restoration. तब हम सब लौटाए जाने के बारे में बात करते हैं. That is how you should see yourself as you are taking this communion. वैसे ही आपको देखना है जब आप इस प्रभु भोज में अब भाग लोगे. And you are not lacking anything. और आपको किसी भी बात की कोई कमी नहीं है. You have to look through the eyes of God. आपको सिर्फ प्रभु के नजरिए से देखना है. God doesn't view you as a poor person or an unhealthy person. प्रभु आपको एक गरीब और बीमार व्यक्ति की तरह नहीं देखता है. People actually struggle with this idea of seeing themselves as, prosperous. बहुत लोग हैं जिनको खुद को एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखने में बहुत मुश्किल होती है.
It's actually easier to see ourselves prosperous ये एक तौर पे बहुत आसान है खुद को समृद्ध देखना, compared to seeing yourself forgiven. उससे ज़्यादा कि हम खुद को एक क्षमा किया गया मनुष्य के तौर पे देखें। Because when we see ourselves prosperous, क्योंकि जब हम खुद को समृद्ध ऐसा देखते हैं it is a physical thing. तो ये इस दुनिया की बात हो जाती है। I mean, you will see that you are blessed with everything, you are having abundance. तो जब आप देखते हो कि आपके पास सारी बातें हैं, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा दिया है प्रभु ने, But when you see yourself forgiven, लेकिन जब आप खुद को क्षमा पाया हुआ देखते हो there is no visible sign for you to see that I am forgiven. तो वो देखने के लिए कुछ सबूत नहीं है इस दुनिया में जो आपको बता पाए कि अरे आपको क्षमा मिल चुकी It है। is just an understanding. वो एक समझ है। But you cannot see something physical. Oh, this tells me that I am forgiven. तो आप कुछ बात ऐसे देख नहीं सकते कि अरे ये बात मैं देख रहा हूँ इसका मतलब मैं क्षमा पा चुका हूँ। But if you have wealth, if you have a good house, if you have like all the things that you require, a car or whatever you want, अगर आपके पास संपत्ति है, घर है, कार है, जो सारी चीज़ों की ज़रूरत है आपके पास, वो आपके पास सब कुछ है, you can see yourself as prosperous. तो उन सब चीज़ों को देख के आप बोल सकते हो कि अरे मैं समृद्ध हूँ। But it is more difficult to see yourself as forgiven. लेकिन इन सब से ज़्यादा खुद को क्षमा पाया हुआ देखना मुश्किल है। So, but I believe that all of you know that you are forgiven. लेकिन मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग जानते हो कि आपको क्षमा मिल चुकी है। So that is why the more difficult thing you have done, इसीलिए जो मुश्किल बात है क्षमा पाया हुआ खुद को समझना आपने कर लिया है। so now apply the same thing to all the other areas of your life. तो यही बात आपको जीवन के बाकी हिस्सों में भी लानी है And you will see yourself as prosperous, और तब जाके आप खुद को समृद्ध देख सकोगे, blessed and healthy. आशीर्वादित और अच्छी सेहत में देख सकोगे। So let us take part in communion, तो हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, remembering that we are feasting with Jesus. ये याद रख के कि हम प्रभु के साथ भोज ले रहे हैं। Let me pray for this. मैं प्रार्थना करूंगा। Abba Father, I thank you for what you have done for us पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमारे लिए किया है through your Son Jesus आपके पुत्र यीशु के द्वारा and through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा। You have made us understand the meaning of communion, आपने आज हमें आपके प्रभु भोज का मतलब समझाया and you have made us understand that we are one with you. और आपने आज हमें समझाया कि हम आपके साथ एक हो चुके हैं। And being one means no one can separate us. और एक होने का मतलब होता है कि कोई भी हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। And this bread that we take और ये जो रोटी हम खा रहे हैं, reminds us of the sacrifice of your Son Jesus. ये रोटी हमें आपके पुत्र यीशु के बलिदान के बारे में बताती है How that even though he did not have to die, कि कैसे जो उससे मृत्यु दंड के वो लायक नहीं था, but yet he chose to die for us. लेकिन फिर भी उसने वह मृत्यु दंड लिया और वो उसने मृत्यु पाई। And this juice, और ये जो रस हम ले रहे हैं, even though he did not have to shed this blood, क्योंकि यीशु को ज़रूरत नहीं थी कि वो अपने लहू को बहाए, but yet he chose to do it so that we could be free from sin. फिर भी यीशु ने ये चुना कि वो अपना खुद का लहू बहाएगा। Sin was separating the physical and the spiritual realm. जो पाप था वो आत्मिक जगत को और ये जो पृथ्वी है जो आपने बनाई है इन दोनों को अलग कर रहा था। And through this bread and wine, और इस रोटी और दाखरस के द्वारा you have united the physical and spiritual again. आपने फिर से एक बार आत्मिक जगत को और इस सृष्टि को जो आपने बनाया आपने दोनों को एक कर दिया है। Help us to always walk with this revelation. प्रभु हमें मदद कीजिए कि हम हमेशा इस प्रकाशन को समझ के इसमें चलने पाए। Let us consume the elements. हम इसमें भाग लेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I also want to pray for all of you मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा because we now believe that nothing is impossible for us.
क्योंकि अब हम विश्वास करते हैं कि कोई भी बात हमारे लिए असंभव नहीं है। So, if there is anyone having any kind of sickness, can you raise your hand? क्या कोई है यहाँ पे जिनको कोई बीमारी है Or या, any pain or any lack, can you raise your hand and we can pray for you? या कोई दर्द है या कोई कमी है, आप अपने हाथों को हाथ उठा सकते हैं। Whether it's a relationship problem that is broken or whether it's a financial problem that you need to see a victory in. या कोई एक आर्थिक समस्या है, रिश्तों की समस्या है, या कोई ऐसी समस्या है जिसमें आप जीत देखना चाहते हो। I would request you to come forward. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आगे आइए। Don't be afraid to come forward आप डरिए मत आगे आने के लिए, because you are exercising your faith when you are doing that. क्योंकि आप अपने विश्वास को काम में ला रहे हो जब आप ऐसा करते हो। And when you exercise your faith, you will see victory. और जब आप अपने विश्वास को काम में लाओगे आप जय देखोगे। So in whatever area of your life तो आपके जीवन के कोई भी भाग में you want to see victory, अगर आपको जीत देखनी है then please come forward तो कृपा करके आगे आइए and let's pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। While I pray, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ I want you to remember मैं चाहता हूँ कि आप याद रखो nothing is impossible for God. कि कोई भी बात प्रभु के लिए असंभव नहीं है। So even though it may be me standing in front of you तो चाहे आप सिर्फ मुझे ही देख रहे हो, आपके सामने खड़ा हूँ मैं, and you are hearing my voice, आप मेरी ही आवाज़ सुन रहे हो, but remember it's the Holy Spirit whose voice is coming out, लेकिन आप जान लीजिए कि ये जो आवाज़ है ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है जो आपके पास आ रही है, and the words that are reaching you और जो शब्द आपके पास पहुंच रहे हैं is Jesus, the Word of God, वो यीशु है, वो प्रभु का वचन है, वो यीशु मसीह है, entering into you. वो आपके अंदर आ रहे हैं And it is He who is going to do the work. और वही है जो ये कार्य करने वाला है। So step out in faith and believe in faith. इसलिए आपको विश्वास में आगे आना है और विश्वास करते रहना है। Let's pray. तो हम प्रार्थना करते हैं। I would request everyone to pray in tongues. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक व्यक्ति से आप अन्य भाषा में बात कीजिए। Hallelujah. Sharara bashakatara barabara sharara. Halalala shalala 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 barabara barabara barabara. Shokororo rabashima rabara barabara. Shalalala. God is going to give you a revelation. प्रभु आपको एक प्रकाशन देने जा रहे हैं। You are not going to go home empty-handed. आप अपने घर खाली हाथ वापस नहीं जाओगे। You will receive a word of God, आप प्रभु का एक वचन आज पाओगे and for whatever cause you have come forward, और जिस किसी कारण की वजह से आप आगे आए हो you are going to see victory. आप उसमें जय देखोगे। In fact, I will say you are already victorious, मैं ऐसे कहूँगा कि आप पहले से ही जय पा चुके हो and the words will only get manifested soon in you. और अब बहुत जल्दी ये जय जो है वो आप में प्रकट होने वाली है। So let's pray. Shaba shaba laba shanta la shanta ra 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 ra. In Jesus' name, I rebuke every pain, यीशु के नाम में हर एक दर्द को मैं डांटता हूँ। every organ in your body that is not functioning the way God designed it to function. आपके शरीर में जो भी भाग है वो वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे प्रभु ने उसे बनाया है। From now onwards, you will start functioning according to God's pattern. मैं विश्वास करता हूँ कि इस समय से वो शरीर का वो भाग वैसे ही काम करने लगेगा जैसे उसे करना चाहिए। If you are seeing lack, अगर आप कमी देख रहे हो, from now onwards, there is no lack in you. इस क्षण से आपके जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं रहेगी। Believe and you will receive. विश्वास कीजिए और आप इसे पाओगे And it is yours. और ये आपका है, No one can take it from you. कोई भी आपसे नहीं ले सकता। If you need any kind of healing, अगर आपको किसी प्रकार की चंगाई की जरूरत है, right now I declare divine health into you. मैं आपको के ऊपर इस समय घोषणा करता हूँ, दैवी चंगाई की घोषणा करता हूँ। You are made whole and you are restored completely. आप पूरी तरह से चंगे किए जा चुके हो और प्रभु ने आपको परिपूर्ण कर दिया है। You are going to walk in divine health. आप प्रभु की दैवी चंगाई में चलोगे And those who walk in divine health और जो दैवी चंगाई में चलते हैं never fall sick. वो कभी बीमार नहीं होते। The way divine health works, कि ये दैवी चंगाई ऐसे काम करती है,
sickness cannot even penetrate and enter into your body. कि जो बीमारी जो है वो आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। Okay, earlier when you never knew these things, पहले जब आपको इन सब बातों का ज्ञान नहीं था, sickness used to enter us तब बीमारी जो है आपके शरीर में आती थी through the schemes of the devil. शैतान के कार्य के द्वारा। But now, when you are walking in divine health, लेकिन अब जब आप प्रभु के देवी चंगाई में चल रहे हो, sickness cannot enter. तब बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। The door is closed for sickness. अब उसके लिए, बीमारी के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। The door is closed for poverty. अब गरीबी के लिए, कमी के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। The door is closed for all kinds of bondages. हर प्रकार के बंधन के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। The door is closed for lack. कमी घटी के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। And only God's ways are open to you now. अब से प्रभु के कार्य, प्रभु की योजनाओं के लिए दरवाजा खुला है। And you will experience victory in all your ways. और आपके सारे कामों में आप अब जय दिखोगे। So I declare divine health in each one of you. इसलिए मैं दैवी चंगाई की घोषणा करता हूँ हर एक व्यक्ति पे, And you are going to walk in victory. और आप एक जय में चलोगे। All your life, not just this moment, but all your life. सिर्फ इसी समय नहीं, जिंदगी भर आप विजय में चलोगे। Your mind will be renewed आपका मन नया हो जाएगा constantly हर बार through the word of God. प्रभु के वचन के द्वारा। All restrictions that were there, जो कोई सीमित चीजें थी, all those restrictions have been removed. जो भी बंधन थे वो सारे निकल चुके हैं। Now you can see heaven and earth as one. अब आप देख पा रहे हो कि स्वर्ग और पृथ्वी एक हो चुकी है, There is communion, कि ये दोनों में एक सहभागिता हुई है, there is unity, इन दोनों में एक एकता ही है। and no one will be able to separate you from this unity. और इस एकता से कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। There is a power that is uniting us. कि एक शक्ति, एक सामर्थ्य जो हमें एक बना रही है। Not only us with God, सिर्फ हमें प्रभु के साथ ही एक नहीं बना रही है, but us among ourselves as well. लेकिन हमें एक दूसरे के साथ भी जोड़ रही है। Now brothers will care about other sisters and sisters will care about brothers. और कि अब बहनें भाइयों के बारे में चिंता करेगी, उनका ख्याल रखेगी, और भाई भी वैसा ही करेंगे। And we are going to be living a united life. और हम एक होने का जीवन जिएंगे। We will not care about ourselves, but we will care more about others. हम खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचेंगे। And why we don't need to care about ourselves? और क्यों हमें खुद के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? Because others are caring about us. क्योंकि दूसरे हमारे बारे में सोच रहे हैं। So we are free from caring about ourselves. इसीलिए हम खुद के बारे में सोचने से आजाद हो चुके हैं। And we will use this time, instead of caring about ourselves, we will use that time to care about others. इसलिए हम यही समय खुद के बारे में चिंता करने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दूसरों के बारे में उनका ख्याल रखने के लिए, उनके अच्छाई के लिए हम सोचेंगे। When the church takes care of one another, जब कलीसिया एक दूसरे के बारे में ख्याल करती है, Satan has no place. तब ऐसी कलीसिया में शैतान के लिए जगह ही नहीं होती। And such a kind of a church और ऐसी कलीसिया is going to move from glory to glory. और ऐसी कलीसिया महिमा से महिमा में जाती है। Signs and wonders are going to take place. चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं। You are going to step out into the world आप दुनिया में कदम रखने वाले हो, and you are going to bring this unity that you have with God. और ये जो एकता है जो आपकी प्रभु के साथ है, You are going to share it with others. यही बात आप दूसरों के साथ भी बांटने वाले हो। You will bring the gospel to others आप दूसरों के पास सुसमाचार लेके जाओगे, and they will see for themselves और वह खुद अपनी आंखों से देखेंगे how God is working in you, कि कैसे परमेश्वर आपके अंदर कार्य कर रहा है। and they will want to be like you. और उन्हें भी इच्छा होगी वो भी आपके जैसा जीवन जिए, They will want to live the life that you are living. और वो आप जैसा जीवन जी रहे वैसा जीवन जीने की इच्छा करेंगे। They will long for this kind of a life. वो इस प्रकार की जीवन की बहुत दिल से आशा करेंगे, So hearts will be opened तो उनके दिल खुल जाएंगे, and mouths will declare और उनके मुख से ये आवाज आएगी that Jesus is Lord कि यीशु ही प्रभु है, and He reigns forever. और वो हमेशा के लिए राज करता है। And this kind of a unity is not limited to a physical area. और इस प्रकार की जो एकता है वो इस जगह के लिए ही सीमित नहीं है। It may start from a certain area,
वो शायद किसी भाग से शुरू हो सकती है, but it is going to spread like wildfire. लेकिन ये आग के समान फैलती जाएगी And it is going to cover the entire city, और ये पूरे शहर को ढक लेगी, the entire state, और ये पूरे राज्य को ढक लेगी, the entire country. पूरे देश को ढक लेगी, And from our country is going to spread to other countries. और हमारे देश से ये दूसरे देशों में जाने लगेगी। Everyone will be covered by the blood of Jesus. हर एक व्यक्ति यीशु के लहू के द्वारा ढका जाएगा, And his spirit will be moving all over the world और उसकी आत्मा पूरी दुनिया पे मंडरा रही है, and bringing them into unity with God. और वही आत्मा सबको परमेश्वर के साथ एकता में ला रही है। So believe this, whatever has been spoken to you, और ये जो बात हमने अभी कही है, इस पे विश्वास कीजिए and walk home victoriously. और अपने घर विजय में चलते हुए जाइए। Those who have had any kind of sickness or pain, check now, right now check. Do you have that pain? Do you have that sickness? Do you have whatever was troubling you, limiting you? Do you have it? Check it, because it is gone. जो भी दर्द आपको था, बीमारी आपको थी, आप अभी चेक कीजिए, आपको फिर भी हो रहा है क्या, वो निकल चुका है, वो चला गया है। Amen. If anyone wants to testify, please testify. कोई है जिन्हें गवाही देनी, आप अभी बता सकते हो, Because when we testify, क्योंकि जब आप गवाही देते हो others are encouraged. तो बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है, And our testimony becomes a word for somebody else. और आपकी जो गवाही है किसी और के लिए वचन बन जाती है। So any one of you who wants to testify, please feel free. तो अगर किसी को भी गवाही देनी है, आप दे सकते हैं। And I urge you to walk in this victorious life from now onwards. और मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस विजयशाली जीवन में आपको लगातार चलते रहना चाहिए, And continue your communion with God और प्रभु के साथ जो सहभागिता है उसे भी आपको जारी रखना है। each and every day of your life. हर एक दिन, आपके जीवन का हर एक दिन आपको ये करना है। If anything comes against you, अगर कोई भी बात आपके खिलाफ आती है, remember your communion. आपकी सहभागिता को याद कीजिए। Remember that you are united with God, ये याद कीजिए कि आप प्रभु के साथ एक हो चुके हो, and that thing is not coming against you because you are dead. और ये जो बात आपके खिलाफ आ रही है वो आपके खिलाफ नहीं आ रही, क्योंकि आप तो मर चुके हो, And it's coming against Christ. और वो बात मसीह के खिलाफ आ रही है। Christ will deal with it. मसीह उसके साथ डील करेगा। This is how you have victory, ऐसे ही आपको जय मिलेगी and you will walk in victory. और आप जय में चलोगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, I thank you पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ that your word has reached the hearts of your people, कि आपका वचन आपके लोगों के हृदय में जा पहुंचा है, and it is going to start a new thing in them. और ये वचन उनके दिलों में एक नई बात शुरू करेगा। They are beginning to walk in eternal life वो अनंत जीवन में चलना शुरू करेंगे and in divine health. और अच्छी सेहत में चलना शुरू They करेंगे। will have no lack उन्हें कोई कमी घटी नहीं होगी, because they are prosperous. क्योंकि वो समृद्ध जीवन जी रहे हैं। You have restored them उन्हें आपने उन्हें सब कुछ लौटा दिया है प्रभु, and made them whole. और आपने उनको परिपूर्ण कर दिया है, And this life is theirs. No one can take it from them. और ये जो जीवन है वो उनका है, कोई भी वो उनसे नहीं छीन सकता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। I call the pastor. हालेलुया। हम सब ब्लेस्ड हो गए। मैन जितने सारे लेडीज हैं वो सब खड़े हो जाएंगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। वुमेन्स डे है ना, सिर्फ लेडीज लोग हैं, जेंट्स बैठो। स्वर्ग पिता, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। प्रभु जी, इस कलसिया के हर एक महिलाओं के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं पिता। आपका अभिषेक प्रभु जी हर एक महिला के ऊपर है, इसके लिए धन्यवाद पिता। इस कलसिया की हर एक महिला प्रभु जी आप में प्राउड हो रही है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपके वचन के अनुसार प्रभु ये महिलाओं के जीवन में काम हो रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हर एक महिला प्रभु जी एक सद्गुणी स्त्री बन रही है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनके अंदर आप काम कर रहे हो प्रभु जी, उनके चरित्र में आप काम कर रहे हो प्रभु जी। हालेलुया
प्रभु जी उनको आप प्रौढ़ कर रहे हो प्रभु जी आपके वचन में, और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रौढ़ हो रहे प्रभु, आपको पहचान रहे प्रभु जी। हालेलुया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये सारी स्त्रियां प्रभु जी एक बुद्धिमान स्त्रियां हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। और आपका वचन कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है प्रभु। ये वचन इनके जीवन में मैं रिलीज करता हूं प्रभु। ये कलश के हर एक महिला यीशु के नाम से बुद्धिमानी में प्रभु जी चलेगी प्रभु, आपके बुद्धि में ये चलेंगे प्रभु, और अपने घर को बनाने वाली बनेंगी पिता। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं प्रभु, आपके वचन के अनुसार प्रभु जो जवान महिलाओं को प्रभु सिखाएंगी प्रभु अपने पति से प्रेम करना, अपने बच्चों को कैसे पालना। ये वचन प्रभु ये जो उम्र में जो महिलाएं हैं उनके जीवन में मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से प्रभु। ऐसा ही होगा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। जो जवान महिलाएं हैं प्रभु वो अपने बच्चों को प्रभु जी तुझ में बढ़ाएंगी प्रभु, आपके ज्ञान पहचान में वो प्रभु जी उनको पालन पोषण करके बढ़ाएंगी पिता। धन्यवाद करते प्रभु। और प्रभु आपका वचन के अनुसार प्रभु ये महिलाओं के लिए जो भी है प्रभु अपने पति के अधीनता में रहेंगे प्रभु, और एक अच्छा गवाह बनकर प्रभु आपके नाम को महिमा देंगी प्रभु। इस कलशा की महिलाएं प्रभु जी आत्मिक योद्धा बनकर प्रभु जी कलशा के लिए प्रार्थना करने वाली बनेंगे पिता। धन्यवाद करते प्रभु। ये कलश की हर एक महिला प्रभु जी कमजोर नहीं रहेंगी प्रभु। ये कलश के हर एक महिला यीशु के नाम से दैविक आरोग्य में चलेंगी पिता। ऐसे में घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। ये महिला प्रभु जी ये कलश की हर एक महिला को पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। कोई भी प्रभु जी कमजोरी में नहीं रहेगा, कोई भी प्रभु जी बुराई में नहीं रहेगा, लेकिन हर एक महिला प्रभु हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे प्रभु इस कलशया में, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। आपका वचन उनके जीवन में पूरा हो रहा है प्रभु, आपका प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा हो रहा है प्रभु। ये कलशया में प्रभु जी महिलाओं का सेवकाई आप शुरू कर रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। महिलाओं के द्वारा अनेक लोग जान रहे हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, इसके लिए धन्यवाद पिता। आप हर एक महिला को तैयार कर रहे हो प्रभु। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक अच्छा घर बना रही है प्रभु जी, हालेलुया। अपने घर का अच्छा देखभाल कर रही है प्रभु, धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। ऐसा हो रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ऐसा आपने किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। यहां से जो भी वचन आप बांट रहे हो प्रभु, हर एक के अंदर वो काम हो रहा है प्रभु। हर एक महिला ये वचन को ग्रहण करके उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से ये कलश के हर एक महिला को मैं यीशु के नाम से आशीर्वादित करता हूं प्रभु जी। उनको कोई भी अच्छी चीज की घटी नहीं होगी प्रभु, उनके पास पैसों की कमी नहीं होगी प्रभु जी, उनके पास बुद्धि और ज्ञान और समझ की कमी नहीं होगी यीशु के नाम से। और आपका अभिषेक प्रभु उनको हर एक बातें सिखाएगा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। ये कलशा के विरुद्ध प्रभु जी, ये जो महिलाओं के विरुद्ध आने वाले हर एक अंधकार के कामों को, हर एक दुष्ट के सारी योजनाओं को यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूं और उसको ढा देता हूं यीशु के नाम से प्रभु। और पवित्र आत्मा के कामों को मैं आजाद करता हूं प्रभु हर एक महिलाओं के जीवन में पिता। धन्यवाद। ये महिला दिवस में प्रभु जी ये सबको आपने आशीर्वादित किया है प्रभु, और प्रभु जी ऐसा ही हुआ है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा, सारा गौरव, सारा आदर केवल आप ही को देते पिता। और ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूं, सुन ले पिता, आमीन। हर एक महिला बोलेंगी आमीन। आखिरी गीत गाएंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे, आखिरी गीत गाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद
आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हर रस्तों पर मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रस्तों पर मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है, हालेलुया, आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी